हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके द्वारा भेजे गए कमेंट के बारे में। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट भेजा कि सर ये बताइए कि 1 महीने पढ़ाने के बाद जो हमारा होम ट्यूशन है वो हट जाता है, तो हम किस तरीके से होम ट्यूशन में पढ़ाएं, कैसे चीज़ों को मैनेज करें कि जो हमारा होम ट्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस पूरे साल चलता रहे और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप होम ट्यूशन को पहले महीने कैसे पढ़ाएं, किन चीज़ों को ना करें, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करें कि आपका जो होम ट्यूशन है वो पूरे साल चलता रहे। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप शुरुआत करते हैं होम ट्यूशन पढ़ाने की पहले महीने के लिए, तो देखिए फर्स्ट मंथ में क्या होता है कि आपको पता है कि गार्जियन आपको नहीं जानते हैं, स्टूडेंट आपको नहीं जानते हैं और आप स्टूडेंट को अच्छे से नहीं जानते हैं और आप भी गार्जियन को अच्छे से नहीं जानते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी फेज होती है जहां पर क्या है, गार्जियन, स्टूडेंट और आप आपस में क्या है इस तरीके से मैनेज होते हो कि चीज़ें सही तरीके चलती रहें। जब कुछ भी चीज़ डिस्टर्ब होने लगती है, जब कुछ थॉट्स मैच नहीं करते हैं, तो फिर वहां पर क्या होने लगता है, ट्यूशन आपके हाथ से जाने लगता है। तो देखिए, शुरुआत में कोई भी पेरेंट्स हो या कोई भी स्टूडेंट हो, तो उनका एक सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए, बच्चे का पेपर हो तो टीचर आ जाए, बच्चे को संडे को भी टाइम दे दे। ये मतलब पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और यही पेरेंट्स मांगते हैं। और आप में से काफ़ी लोग टीचर्स हैं जो ऑलरेडी बता सकते हैं कि हाँ सर, ये वास्तव में सही बात है कि पेरेंट्स की यही रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चे को अच्छा पढ़ाइए, बच्चे को पेपर के समय टाइम दे दीजिए। पेपर के समय अगर आपका टाइम 1 आवर का तो आप उससे थोड़ा 10-15 मिनट ज़्यादा दे दीजिए, या संडे को भी आप टाइम दे दीजिए। तो ये पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, यदि आप एक टीचर हैं तो आपको शुरुआत में पेरेंट्स से ये कहना है कि देखिए, हम आपके बच्चे को टाइम दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट कभी काम हमको फंसेगा तो हम भी उस समय टाइम ले लेंगे। तो उस समय फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मतलब आप आइए आइए ज़रूर आना है आपको। तो जब आप ये कहेंगे तो फिर देखिए क्या है, आप क्या करिए, अगर बच्चे का पेपर है तो वही संडे को टाइम दे दो, क्या दिक्कत, कभी कभार 5-10 मिनट ज़्यादा दे दो। और जब आपका कोई काम फंसे उस समय आप छुट्टी कर लो और उस समय आप बता दो कि भाई हमने ऑलरेडी आपको पहले इतनी क्लासेस दे रखी हैं और इससे आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हमने एक दिन छुट्टी कर ली। तो फिर पेरेंट्स उस जगह आपसे क्या ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा। और अगर शुरुआत में आप कह दोगे अरे हम बिल्कुल क्लास नहीं देंगे, हम बिल्कुल 1 घंटे ही पढ़ाएंगे, 1 घंटे से 1 मिनट ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर पेरेंट्स के दिमाग में ये जाता है अरे ये शायद पैसे कमाने के लिए सब काम कर रहे हैं, इनको पढ़ाने वढ़ाने को इंटरेस्ट नहीं है। तो ये पेरेंट्स के दिमाग में जाता है मैसेज, और जब ये पेरेंट्स के दिमाग में मैसेज जाता है तो वहाँ पर जो नुकसान होता है वो सिर्फ आपका होता है, क्योंकि जो आपको होम ट्यूशन की फीस मिलने वाली थी उसमें आपका लॉस होने लगता है, क्योंकि होम ट्यूशन आपके यहाँ से चला जाता है। अब देखिए, दूसरी समस्या जो आती है वो आती है होम ट्यूशन हटने का क्या कारण होता है, वो होता है टीचर का अब नॉर्मल टाइमिंग पे जाना। मान लीजिए टीचर ने टाइमिंग दिया था शाम के 6 बजे का, अब टीचर क्या कर रहा है, कभी 5:30 पे पहुंच गया, कभी 5:45 पे पहुंच गया, कभी 6:15 पे पहुंच गया, कभी 6:30 पे पहुंच गया। तो ये जो अबनॉर्मल टाइमिंग है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है जहां पे ट्यूशन हटता है। देखिए, पेरेंट्स क्या होता है आपसे शिकायत नहीं करेगा कि सर आप टाइम से नहीं आ रहे हो, वो आपसे शिकायत नहीं करने वाला है, वो आपको हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी दुकान पर समोसा खाने जाते हो, यदि आप किसी दुकान पर समोसा खाने जाते हो और समोसा देने वाला आपको चटनी नहीं देता है, तो आप अगली बार कहोगे अरे बहुत ख़राब समोसे वाला है, चटनी भी नहीं देता है और किस सब समोसा पकड़ा देता है। ये आप कहोगे ना, बिल्कुल कहोगे। और अगर आपको चटनी खानी है तो आप क्या करोगे, दुकान को बदल दोगे। तो सेम उसी तरीके से देखिए, गार्जियन को तो अपना बच्चा पढ़वाना ही पढ़वाना है, पेरेंट्स को चाहता है अपना बच्चा पढ़ाना, लेकिन जब आपकी तरफ से कुछ लापरवाहियां होती हैं तो फिर वो जो ट्यूशन होता है
पेरेंट्स तो पढ़वाएगा, लेकिन आपके हाथ से वो ट्यूशन चला जाता है और वो ट्यूशन किसी दूसरे टीचर पे चला जाता है। अब देखिए, आपको अपनी कमियों को देखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप ही सब कुछ अच्छा कर रहे हो तब भी हट जाता है। कुछ चीज़ों को एनालाइज करिए। तो देखिए, जो लेट वाला कॉन्सेप्ट था वो आप समझ गए कि भाई आपको क्या है, टाइम टू टाइम जाना है। यदि आप कहते हैं कि आपका टाइमिंग शाम के 6 बजे का है, तो आप क्या करें, मैक्सिमम 5 to 10 मिनट लेट हो जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर 5 to 10 मिनट बिफोर चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप आधे आधे घंटे फिर उसको 40 मिनट में कन्वर्ट कर दोगे, फिर उसको 1 घंटे लेट में कन्वर्ट कर दोगे, तो फिर ट्यूशन क्या है, हाथ से निकल जाएगा। और दूसरी चीज़, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई हमको काम पड़ गया है। अरे आपको अगर काम पड़ गया है तो उस दिन पढ़ाने मत जाओ, उस दिन का टाइम संडे को दे दो, पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेगा आपसे। अगर कभी अगर कोई काम फंस रहा है तो आप पेरेंट्स से कह दो कि हमको थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है, तो आज हम नहीं आना चाहते हैं, हम आपके बच्चे को संडे को पढ़ा देंगे। तो पेरेंट्स तुरंत एग्री कर जाता है। और इन केस मान लीजिए आपको वीक में 2 दिन का काम फंस गया, तो आप कह दीजिए कि आपको जो है, आपके बच्चे को मैं जो है संडे को 2 घंटे पढ़ा दूंगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, सैटरडे को 1.5 घंटे पढ़ लीजिएगा और आप संडे को 1.5 घंटे पढ़ लीजिएगा। तो फिर ऐसे भी चीज़ें चल जाएंगी। देखिए, ओवरऑल बात यह है कि पेरेंट्स क्या चाहता है। पेरेंट्स चाहता है कि जो टीचर आए वो बच्चे को पूरा टाइम दे, टाइम मिस नहीं होना चाहिए। ये पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। टाइम आप काटे नहीं, आप टाइम को मैनेज करो, आप छुट्टी करो, कोई दिक्कत नहीं होगी पेरेंट्स को, लेकिन टाइम पूरा दो। लेकिन काफ़ी टीचर क्या करते हैं, एक दिन छुट्टी कर ली, एक दिन गोला मार दिया, फिर संडे को भी नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं अगले संडे पढ़ा देंगे, अगले संडे फिर कहते हैं अगले संडे पढ़ा देंगे, फिर अगले संडे फिर कहते हैं अगले संडे पढ़ा देंगे। और जब ऐसे कहते हैं टीचर, तो फिर उनका ट्यूशन क्या है, यहाँ से चला जाता है। अब देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो है आपका हॉलीडेज़। जैसे मान लीजिए दीपावली की हॉलीडेज़ आई, या होली की हॉलीडेज़ आई, या न्यू ईयर आया, या कोई और ओकेशन आया, तो उस समय आप क्या है, छुट्टियां कर लेते हो। छुट्टियों को अवॉइड करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप छुट्टियों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए, आप सबसे बेस्ट टीचर कहलाओगे। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, छुट्टियों को आप अवॉइड करिए, आप सबसे बेस्ट टीचर कहलाओगे। ये बात मेरी मान के देखो। अब आप सोच रहे हो क्या सर दिवाली पे छुट्टी नहीं करेंगे, क्या होली पे छुट्टी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन लिमिटेड करेंगे। अब देखिए, दिवाली पर जिस दिन बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको पता है जिस दिन पटाखे चलते हैं उस दिन बहुत ज़रूरी होता है, उस दिन आप छुट्टी कर सकते हैं। और अगर कोई पेरेंट्स कह रहा है नहीं दिवाली को भी पढ़ा दो, कह दो हाँ सर मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप पढ़ सकते हैं, आपके बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं, तो मैं भी पढ़ा दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, आप ये कह दो। बस एक बात ये ध्यान रखो, ये आप कह दो कि जिस टाइमिंग पे क्लास होती है उसी टाइमिंग पर होगी। क्यों? क्योंकि और भी बच्चे क्लास ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं कुछ नहीं ले रहे हैं, तो हम किसी की टाइमिंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ये आप चीज़ बोल दो। और आपको पता है टाइमिंग जो है इवनिंग में 4 बजे के बाद ही रहती है, और आपको भी पता है कि इवनिंग में ही पूजा होती है, तो पेरेंट्स खुद ही मना करेगा। तो पेरेंट्स खुद ही मना करेगा, क्योंकि पेरेंट्स भी तो पूजा करेगा। आप अपनी साइड से गलती मत करो, सामने की साइड से वो जो करे उसको करने दो, लेकिन आपकी जो गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए, आपके साइड से आपके पॉजिटिव होने चाहिए। पेरेंट्स जैसा कहे आप हर चीज़ में एग्री करो। अगर पेरेंट्स कहता है अरे शाम को तो पूजा होगी दिन में पढ़ा दो, तो कह दो कि सर दिन में एक्चुअली नहीं हो पाएगा, दिन में हम लोगों को भी खरीदारी वगैरह करनी है, तो शाम को पॉसिबल हो पाएगा। वो कहेंगे आपसे कि आप पूजा नहीं करेंगे, तो कह दो कि अब सर घर में पूजा और लोग कर लेंगे, हमको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपके बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है दिवाली के दिन। जब आप ये कहोगे तो या तो वो एम्बेरस होगा पेरेंट्स, या फिर आपको छुट्टी देगा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि उसको, भाई इंसान आप भी हो, इंसान वो भी है। तो मेरा कहना सिंपल सा ये है, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को दिवाली दिन पढ़ा सकता है तो आप भी पढ़ा सकते हो। इसी तरीके से होली का दिन हो चाहे दिवाली कोई भी दिन हो, आप पेरेंट्स के फेवर में चलो, आप हाँ पे हाँ कहो। देखो ट्यूशन कभी भी नहीं हटेगा,
और रिजल्ट और अच्छा अगर आ जाता है बच्चे का, तो फिर वो जो ट्यूशन होता है 1 साल नहीं चलता है, 3 से 4 साल चलता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस जो छुट्टी वाली समस्या होती है वो आप लोगों के बीच में क्या मतभेद पैदा कर देती है। जैसे आपने छुट्टी कर ली, छुट्टी कितने दिन करी आपने? सिर्फ एक दिन दिवाली के दिन, एक दिन आपने होली के दिन छुट्टी कर ली। लेकिन वो 2 छुट्टियां सामने वाले के दिमाग में क्या घर कर गई। आपने ईद की छुट्टी मान लो कर ली, आपने न्यू ईयर की छुट्टी कर ली, तो 3-4 छुट्टियों के चक्कर में क्या आपको पूरा ट्यूशन पूरे साल का गवा देना चाहिए? अरे नहीं गंवाना चाहिए। क्यों गंवाएं? अरे 3-4 दिन और ना सही। और देखिए ये कुछ ही गिने चुने पेरेंट्स करते हैं जो छुट्टी को मना करते हैं, कुछ ही गिने चुने। अरे उनको एडजस्ट कर लो, बाकी तो सब चल ही रहे हैं, क्या दिक्कत है? अब देखिए गिने चुने पेरेंट्स के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हटने का कारण आता है वो आपका आता है सही तरीके से ना पढ़ाना या फिर बच्चे को समझ में ना आना। अब देखिए होता क्या है, जब आप पढ़ाने के लिए जाते हो तो आपने पढ़ाया, आप अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हो, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन एक बात ये ध्यान रखो, क्या जो आप पढ़ा रहे हो क्या बच्चा वो अपने माइंड में स्टोर कर पा रहा है कि नहीं? क्या बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें जा रही हैं कि नहीं? तो वो कैसे पता करोगे कि बच्चे के दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे क्वेश्चंस को पूछ के। अरे जो आपने पढ़ाया है आप 10 मिनट पढ़ाओ और 1 मिनट क्वेश्चन पूछो, फिर 10 मिनट पढ़ाओ, फिर 1 मिनट क्वेश्चन पूछो, फिर 10 मिनट पढ़ाओ, 1 मिनट क्वेश्चन पूछो। जब आप 10 मिनट पढ़ा के 1 मिनट क्वेश्चन पूछोगे ना, तो बच्चे के दिमाग में जाएगा, अरे ये सर बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, अरे सही से सुने। अरे पहली बार नहीं सुनेगा सही से, दूसरी बार नहीं सुनेगा, तीसरी बार तो सही से सुनेगा। और जब ये आप रोज करोगे तो वो उस चीज़ के प्रति क्या हैबिचुअल हो जाएगा, उसको आदत पड़ जाएगी, भाई सर पूछेंगे क्वेश्चन। और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उससे पूछो कि बेटा क्या दिक्कत हो रही है, क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपको? तो खुद कहेगा सर हमको ये समझ में नहीं आया। उसको डांटना नहीं है कि अरे तुम इतनी देर से हो गया मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम मतलब बता नहीं रहे हो। और डांटना नहीं है उसको इस तरीके से। अगर डांटोगे तो वो कहेगा पेरेंट्स से जाके, अरे वो सर बहुत ख़राब है, वो मैडम बहुत ख़राब है, पढ़ाते अड़ाते कुछ नहीं है, केवल डांटते रहते हैं, और फिर ट्यूशन हट जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल ये कहना है, बेटा तुमको मैंने समझाया, क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ। आप प्यार से कहो, वो खुद ही कहेगा अरे सर ये समझ में नहीं आ रहा था, या ये नहीं आता, या बोलेगा कि सर मैंने ध्यान से सुना नहीं, मैं कुछ और सोचने लगा था। तो ये बच्चे कहते हैं अगर आप डेली इस तरीके से करेंगे तो बच्चे हैबिचुअल हो जाएंगे, और जब हैबिचुअल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो इतना अच्छा करने लगेंगे कि आपने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगे। और अगर किसी बच्चे के अंदर ये डर है कि भाई मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, उसको घबराहट हो रही है, तो उसको अप्रिशिएट करिए, कहिए बेटा देखो जो भी बच्चा टॉप करता है पेपर में, ऑब्वियस सी बात है कि वो पढ़ के ही टॉप करता है, बस आपको अपने पढ़ने का जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। उसके लिए बच्चों को आप गाइड करो अच्छे से अच्छा। जितना अच्छा बच्चों को आप गाइड कर ले जाओगे तो वही बच्चा कल आपके लिए अदर ट्यूशन ऑटोमेटिक ला के देगा। कैसे ला के देगा? उसके जो पेरेंट्स होंगे बच्चे के, वही पेरेंट्स जो है बताएंगे कि भाई हमारा बच्चा इनसे पढ़ता था और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, और ऑटोमेटिक पॉजिटिव जो रिजल्ट्स आएंगे तो फिर डेफिनेटली और ट्यूशन ऑटोमेटिक आएंगे, कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कमी है शिक्षकों की, सिर्फ उन शिक्षकों की जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। शिक्षक तो बहुत हैं, ये आप भी जानते हो, लेकिन एक बेस्ट शिक्षक हर कोई नहीं बन सकता। मैं किसी शिक्षक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हर फील्ड में एक बेस्ट होता है, लेकिन बेस्ट बनने के लिए वो मेहनत करनी पड़ती है। और बेस्ट आप कब बनोगे? जब आप कुछ अच्छा करोगे, बच्चों का रिजल्ट्स लेके आओगे, बच्चे आपके बारे में कहेंगे कि भाई ये टीचर बड़ा दमदार है, बड़ा अच्छा पढ़ाता है। और ये आपके कहने से आप दमदार नहीं कहलाओगे, जब सामने वाला कहेगा कि भाई हाँ दमदार हो। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी,
और लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ कवर और करना चाहूँगा। लास्ट पॉइंट है कि जब आप पहले महीने पढ़ाने के लिए जाते हैं तो ज़्यादा बातचीत ना करें, ना बच्चे के साथ ना पेरेंट्स के साथ। कोशिश करिए बातें कम करें। बात करना है तो टू दी पॉइंट बात करें, इधर उधर की बात ना करें। और बच्चे को जब पढ़ाने के लिए गए हैं तो बच्चे को ज़्यादा ना समझाएं कि बेटा तुम ऐसे पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, ये नहीं किया तो तुम्हारा फेल हो जाओगे। मतलब नेगेटिव बातों को बिल्कुल बच्चे के साथ ना करें। आप उसको ये कहो कि बेटा चिंता मत करो, मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा, बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप अच्छे से पढ़ो। आपको ये कहना है, ये नहीं कहना है अगर तुमने सही से नहीं पढ़ा तुम फेल हो जाओगे, ये नहीं कहना है आपको। आपको ये कहना है कि बेटा आप अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और हम आपके साथ बहुत मेहनत करेंगे और आप भी अच्छे से मेहनत करो। आपको ये कहना है। आपको ये नहीं कहना है पढ़े नहीं तो फेल हो जाओगे, ये नहीं कहना। नेगेटिव बातों को आपको क्या अवॉइड करना है। तो गाइस मैंने आपको सारे पॉइंट समझाए। यदि आपके भी कुछ सजेशन है जिनके कारण होम ट्यूशन हटते हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। क्यों? जिससे कि और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारी फैमिली है, वो देख सके कमेंट को और समझ सके, और नेक्स्ट टाइम जब भी वो पढ़ाने के लिए टीचर्स जाएं, पहले महीने की शुरुआत करें तो उन गलतियों को वो टीचर्स ना दोहराएं और आप ही सारे टीचर्स की हेल्प कर सकते हो। मैंने जितना पॉइंट्स बताया अपने नॉलेज के आधार पर बताया, बाकी का आप में से काफ़ी टीचर्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो सभी टीचर्स अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी रीजन बनते हैं वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, उसको आप क्या कर लें, लाइक कर लें। वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।